नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर सेल के सहयोग से एक साथ 9 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। काफी संख्या में एंड्रॉइड मोबाइल जब्त। प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बीन जमा और साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। पुण्यतिथि पर जिले भर में याद किए गए संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर। झामुमो, बासपा, एबीवीपी समेत कई सामाजिक संगठनों ने उन्हें दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शौर्य दिवस के मौके पर पचम्बा और नगर थाना ने चलाया विशेष अभियान। पचम्बा पुलिस ने फ्लैग मार्च कर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, तो नगर थाना पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। और बैरल पत्थर के अवैध कारोबार के खिलाफ वन विभाग ने शुरू किया अभियान। तिसरी के असुरहड्डी जंगल में हुई कार्रवाई। कीमती पत्थर के अवैध माइंस को किया गया डोजरिंग। अब खबरें विस्तार से। साइबर थाना पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेंगाबाद और गांडे से 9 अपराधियों को दबोचा है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने काफी मोबाइल सेट भी बरामद किए हैं। प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बीन जमा और साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर यह जानकारी दी। गिरिडीह साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले से 9 अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी गांडे और बेंगाबाद थाना इलाके से की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बीन जमा और साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता में बताया कि कांड संख्या 420 का अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में बेंगाबाद के शिबू रवानी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया गया। बाद में पूछताछ और अन्य जानकारी के बाद पुलिस ने साइबर अपराध के 8 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। प्रशिक्षु आईपीएस ने बताया कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ कांड संख्या 4520 अंकित किया गया है। गिरफ्तार 8 आरोपियों में बेंगाबाद थाना इलाके के लुप्पी निवासी संजय कुमार पंडित, अजय कुमार पंडित, अशोक कुमार पंडित, अजय कुमार पंडित, फुरसोडी के विक्की कुमार मंडल, सोनबाद के रंजीत सोनार, महदया के मुकेश कुमार मंडल और गांडे थाना इलाके के रसकुट्टो निवासी उदय मंडल शामिल है। इनके पास से 10 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी अपराधी पुराने तरीके से ही ठगी का काम करते हैं। इसके अलावा सीएसपी का दुरुपयोग कर ठगी करने, वॉलेट आईडी का आदान प्रदान कर विभिन्न माध्यमों से रिचार्ज करना, फॉर्म ऐप के माध्यम से लिंक भेजकर ठगी करने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से रंजीत सोनार मोबाइल चोरी का काम करता है। इसने कई मोबाइल की चोरी की है। चोरी के मोबाइल फोन को बेचने का काम भी करता था। पकड़े गए आरोपी मुकेश मंडल ने रंजीत से चोरी का मोबाइल खरीदा था और साइबर ठगी में इस मोबाइल का उपयोग भी किया जा रहा था। संख्या 4/20 के लिए संयुक्त रूप से टीम बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर बेंगाबाद थाना क्षेत्र से और गांडे थाना क्षेत्र से कुल 9 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है, जिनके नाम क्रमशः ऐसे हैं: शिबू रवानी, थाना बेंगाबाद; संजय कुमार पंडित, पिता फाल्गुनी पंडित, थाना बेंगाबाद; अजय कुमार पंडित, पिता फाल्गुनी पंडित, थाना बेंगाबाद; फिर से एक और अजय कुमार पंडित, पिता किशोर पंडित, थाना बेंगाबाद; फिर अशोक कुमार पंडित, पिता किशोर पंडित, थाना बेंगाबाद; विक्की कुमार मंडल, पिता हरिहर मंडल, थाना बेंगाबाद; उदय मंडल, पिता मनोज मंडल, थाना गांडे; रंजीत सोनार, पिता गंगा सोनार, थाना बेंगाबाद; मुकेश कुमार मंडल, पिता धनेश्वर मंडल, थाना बेंगाबाद। इन सभी साइबर अपराधियों से कई सारे मोबाइल फोन्स मिले हैं और इनके जब और जांच की गई तो हम लोगों ने पाया कि इनकी अपराध की जो शैली है वो पहले के साइबर अपराधियों की तरह ये लोग भी फिशिंग कॉल्स करते हैं। इनके पास सीएसपी का दुरुपयोग करके भी इन लोगों ने लोगों को साइबर के पैसे इन लोगों ने चोरी किए हैं।
इसके अलावा एक फॉर्म ऐप होता है, उसका भी इस्तेमाल करके इन्होंने साइबर ठगी की है। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, ये हम लोग की रेड सभी चलती रहेगी और गिरिडीह पुलिस तत्पर है साइबर अपराध को इस जिले से मुक्त करने की। इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से और गांडे थाना क्षेत्र से हुई। एक और सूचना है, ये जो एक अपराधी जो पकड़े गए हैं रंजीत सुनार, इन्होंने कई मोबाइल फ़ोन चोरी किया है और चोरी करने के बाद ये मोबाइल फ़ोन बेचते थे लोगों को। उसमें से एक अपराधी और जो मुकेश कुमार मंडल है, उसके पास से इसी के बेचे हुए कई मोबाइल फ़ोन बरामद भी किए गए हैं, जिसके थ्रू ये साइबर ठगी करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के पुण्यतिथि के मौके पर झामुमो जिला कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया, जबकि पार्टी के कई नेता उपस्थित थे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुण्यतिथि के मौके पर झामुमो जिला कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि भीमराव जी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। आज के परिवेश में लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भारत के प्रति जो था वो भूलते जा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि बाबा साहेब ने भारत की संविधान की रचना की, जिससे आज देश की कानून व्यवस्था स्वचालित है। कार्यक्रम में पार्टी के जिला सचिव महलाल सोरेन, गौरव कुमार, प्रमिला मेहरा, अभय सिंह, भैरव वर्मा, दिलीप रजक, राकेश सिंह, रॉकी सिंह, पप्पू रजक, हारून राशिद, मोहम्मद शाहिद सहित कई लोग उपस्थित थे। भीमराव अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज भी पूरा देश उनके द्वारा उनके किए गए कार्यों को नमन करता है। आज जो हम जिस संविधान की शपथ लेकर या जिस कानून से यह देश संचालित हो रहा है, उसके वे निर्माता थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम इस देश के नागरिक के प्रति कृतज्ञ हैं और हम उनसे उनके आदर्शों से सबक लेने का काम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि उनके बताए गए मार्गों पर चलकर समाज का उत्थान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 64वां पुण्यतिथि समारोह को बहुजन समाज पार्टी ने महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। मौके पर पार्टी के कई नेता उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रविवार को भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बसपा जिला इकाई के द्वारा अंबेडकर चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ठगने का काम किया है। संविधान में मूल अधिकार का अवमानना है, उसे वंचित करने का काम किया है। इसलिए अब संकल्प लेने की जरूरत है कि जितना जल्द हो सके केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, श्री राम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब द्वारा भारत रत्न विश्व विजेता संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर
हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितना जिला इकाई के पदाधिकारी, विधानसभा इकाई का कर्मठ कार्यकर्तागण इस परिणाम दिवस पर अवसर पर अम्बेडकर चौक उपस्थित होकर के बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और इस बात का हम लोग संकल्प लिए कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने दलितों और पिछड़ों के साथ उसके अधिकारों को ठगने का काम किया है, इस बात का हम लोग संकल्प लेते हैं कि भाजपा की केंद्र की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। प्रदेश महासचिव सुकुमार दास जी है, आपका जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल जी है, वासुदेव दास जी है, बसंत दास जी है और बहुत सारे हमारे बीएसपी के कार्यकर्ता है। हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं बाबा साहेब को आज परिनिर्वाण दिवस पर कि आने वाला समय में बीएसपी को इतना मजबूत कर देंगे कि बीजेपी और बीएसपी के साथ टक्कर रहेगा। यही हम लोग संकल्प ले रहे हैं आज, यही बोलते हैं। जय भीम, जय भारत। शादी दिवस के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पचम्बा के विभिन्न इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को दी गई सख्त हिदायत। शौर्य दिवस के मौके पर रविवार को पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पचम्बा थाना से पुलिस जवान के साथ निकलकर बिशनपुर, पचम्बा, तेलोडी, बोड़ो, मोहनपुर, अलकापुरी एवं चैताडी समेत विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान रोड किनारे अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दिया गया कि वह अपनी दुकानों को पीछे कर ले, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सड़क किनारे कई दुकानदार एवं ऑटो चालक के द्वारा अतिक्रमण दिखाई दिया, जिन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानों एवं ऑटो को हटा लें, यातायात बाधित ना हो, नहीं तो अगली बार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च में पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई रामदुलार सिंह, अभिमन्यु प्रभारी मिथुन रजक, राजीव रंजन कुमार, एएसआई उमेश सिंह, सुधीर सिंह, दाऊद बड़ा, इस्माइल मरांडी, अमिया मुंडा, राजीव कुमार समेत कई पुलिस जवान शामिल थे। पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से आज़ाद चौक, तेलोडी, मोहनपुर और अलकापुरी और चैताडी इस समय पे फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और सभी को जैसे और भी जिस तरह की दुकान जो रोड पे चाहे जो भी टाली रोड पे लगाए हुए हैं उनको भी निर्देश दिया गया कि रोड पे ना लगाएं और टेम्पू जो रोड पे खड़ा कर दिए हैं उन्हें भी निर्देश दिया गया कि रोड पे ना लगाए। अगर इस तरह से दोबारा उनको देखी जाएगी तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना पुलिस ने शहर के भंडारीडीह पेट्रोल पंप के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच की अगुवाई नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी कर रहे थे, जबकि मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह पेट्रोल पंप के समीप नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रिपल लोडिंग, रफ ड्राइविंग, बिना हेलमेट के वाहन चालकों को रोका गया और उनके कागजात चेक किए गए। जिनके कागजात दुरुस्त नहीं थे उनकी गाड़ियों को नगर थाना ले जाया गया और पेपर लेकर आने के लिए कहा गया। नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि वाहन जांच का मुख्य उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण और वाहन चोरी पर रोक लगाना है और लोगों से हेलमेट पहनकर सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की।
वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रित रहे एवं वाहनों की चोरी न हो। इसी क्रम में आज पूरे बल लेकर थाना क्षेत्र के 4 स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। जो ट्रिपल लोड पकड़े जा रहे हैं, इसी सूरत में उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, उनकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है और आगे बुद्धिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जमुआ प्रखंड के पोबी में अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि समारोह के मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जमुआ प्रखंड की ग्राम पंचायत पोबी में अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मुखिया नकुल कुमार पासवान ने कहा कि उनका व्यक्तित्व युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। उनके विचारों में भारतीय समाज में एकरूपता और परस्पर प्रगति के अंश थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सभी को एक साथ समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक घनश्याम दास, मोहन दास, महेंद्र दास, मोहम्मद अंसारी, खोनसी दास, शंकर दास सहित अन्य लोग मौजूद थे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब नाम रहे। पंचायत अंतर्गत पोबी गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। ये बड़ी हर्ष की बात है कि यहाँ के तमाम नवयुवकों ने जो बाबा साहेब का कथनी था उस पर चलने का मतलब कदम आगे बढ़ाने का पहल किया और मैं चाहता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए, वृद्धि करते हुए बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलने का अथक प्रयास किया जाए। बाबा साहेब एक बहुत बड़े धरोहर हमारे लिए हैं, हमारे पूरे समाज के लिए हैं और ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी कथनी, इनकी करनी जो है हमारे साथ आजीवन रहेगा और वर्तमान है। संविधान निर्माता बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरा विश्व इन्हें माल्यार्पण करके हार्दिक कृतज्ञ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। जो इनका एक ही था, जो समाज होगा शिक्षित वो राष्ट्र होगा विकसित। शिक्षा शेरनी का दूध है, इसलिए बंधुओं जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र नवनिर्माण की दिशा में हम सभी को कार्य करने की जरूरत है। तभी बाबा साहेब का जो सपनों का भारत है वो साकार होगा। आप जानते हैं कि बाबा साहब के समय में जो था घटनाएं घट रही थी, उसी के आलोक में परिदृश्य को देखते हुए उन्होंने सनातन धर्म से जो है बौद्ध धर्म की ओर रुख किए। समय बदल चुकी है, जहां पे साफ सफाई संस्कार होती है वहां पर जो है सब कुछ होता है। बाबा साहब का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अभी बहुत सारे लोग, जो देश में घटनाएं हो रही है, बहुत लोग अंगुलियां उठा रहे हैं, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं संविधान कोई खतरे में नहीं है, बल्कि खतरे में वैसे दिग्भ्रमित जातिगत राजनीतिक संगठनों का जो है राजनीति है। बल्कि हमें जो है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आज 6 दिसंबर को ही बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में ये माल्यार्पण का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने माल्यार्पण किया और देश को अवगत कराया कि इसी दिन 6 दिसंबर को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। इसलिए साथियों पूरे देश में यह माल्यार्पण का कार्य किया जा रहा है और तमाम साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि बाबा साहब का बताया गया रास्ते पर चलें।
लोकाय नैनपुर थाना क्षेत्र के असुरहट्टी जंगल में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। वन विभाग ने बैरल पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन करने के लिए तैयार किए गए माइंस की डोजरिंग किया। तिसरी प्रखंड के लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के असुरहट्टी जंगल के वन भूमि में बैरल पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन करने के लिए तैयार किए गए माइंस की डोजरिंग जेसीबी से किया गया। डोजरिंग की अगुवाई रेंजर अनिल राम के निर्देश पर किया गया। इस मौके पर वनपाल जयप्रकाश ने कहा कि अवैध उत्खनन की सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार उच्च अधिकारी को दिया जा रहा था। सूचना के आलोक में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम में लोकाय थाना प्रभारी के साथ अभियान चलाया गया और इसके पूर्व में भी कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन यहाँ के माफिया कुछ माह के बाद फिर बैरल पत्थर का उत्खनन शुरू कर देते हैं। उत्खनन करने वालों की पहचान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में लोकाय थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय, वन रक्षी अशोक कुमार यादव, पवन चौधरी, प्रियेश कुमार विश्वकर्मा, अशोक यादव, पवन विश्वकर्मा, मुकेश कुमार, पवन चौधरी, पप्पू शर्मा, नीरज पांडे, राजेंद्र प्रसाद, रोहित पानूरी, राहुल कुमार, अभिमीत राज सहित कई वनकर्मी मौजूद थे। को बराबर सूचना मिल रही थी असुरहट्टी जंगल में बैरल व ढिबरा की कार्य किया जा रहा था। अधिकारी के अनुसार हम लोग टीम गठित किए और टीम के साथ लोकाय नयनपुर थाना प्रभारी एवं पुलिस बल के साथ जेसीबी द्वारा असुरहट्टी जंगल बैरल पत्थर खदान को हम लोग ध्वस्त किए और दोषी व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी बाद में भी उस पर सम्मिलित रहेंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पहुंचकर उनके प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि अंबेडकर चौक स्थित उनके प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर मनाया गया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। आजाद भारत के वो पहले विधि एवं न्याय मंत्री बने। अंबेडकर ही भारतीय संविधान के जनक हैं। मौके पर विभागीय संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, सचिन, अक्षय, राहुल बर्णवाल, रोशन सिन्हा, शुभम, खुशी, कोमल, पूजा, रजत राज, रोशन राय आदि मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे उनके मूर्ति को माल्यार्पण कर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज के दिन हर साल की भांति आज भी विद्यार्थी परिषद ने उन्हें उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दिया। जैसा कि ज्ञात हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर समाज सुधारक अर्थशास्त्र के बहुत बड़े गुरु रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये सोचा है और ये हमेशा की तरह इस बार भी चाहती है कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलती रहेगी और उनका हमेशा ही लगेगी। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे एवं उन्हें संविधान जनक से भी जाना जाता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि
उनके अम्बेडकर चौक स्थित के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण कर मनाया गया। जैसा कि आप सबको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही भारत की संविधान की रचना की थी और वो भारत के संविधान की जनक भी कहलाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना कर रही होती तो उन्होंने कहा था कि इस संविधान में सबसे श्रेष्ठ, और उनका हमेशा से एक ही उद्देश्य था कि संविधान में सभी धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरो रखने का उनका सपना था ही। और सच भी कहा गया है कि अगर सारे धर्म एक साथ एकजुट रहकर रहेंगे तो उस देश को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। धनवार थाना क्षेत्र के बिशनपुर के पास बाइक और साइकिल में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों का प्राथमिक इलाज के बाद रांची रेफर कर दिया गया। धनवार खोरी महुआ मुख्य मार्ग के बिशनपुर के पास बाइक व साइकिल की सीधी टक्कर हो गई। सड़क हादसे में लाल बाजार निवासी मुन्ना अंसारी और पहाड़पुर निवासी दिलीप रजक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल धनवार लाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को रांची रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गरीब कल्याण योजना के तहत सिकदारडीह पंचायत के करबला मैदान में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। रविवार को इस योजना के तहत निर्माण स्थल पर सीमांकन किया गया। शौचालय निर्माण को लेकर रविवार को स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास के मौजूदगी में स्थल निरीक्षण कर शौचालय बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास ने बताया कि यह शौचालय गरीब कल्याण योजना अंतर्गत बनाई जा रही है। इस शौचालय के लिए राशि पीएचडी विभाग और पंचायत से उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर मुखिया पति ठाकुर दास, जल सहिया रेशमी देवी, लोचन दास, नसीम शेख, कलंदर खान, मोहीन मिर्जा, शमीम मिर्जा, अख्तर इमाम, शमशुल अंसारी, सिराज मिर्जा, अमजद मिर्जा समेत पंचायत के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सिकदारडीह के करबला के पास गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत यहाँ सामुदायिक शौचालय का लेआउट किया गया। इसमें ग्राम के सारे लोग अपने अपने विचार को दिए कि यह स्थान ऐसा है जहां मुहर्रम के समय में बहुत सारा भीड़ होती है और सारे लोग शौच के लिए त्राही त्राही करते हैं। जैसे कि बगल पंचायत भवन है तो उसमें लोग यूज करते थे। आज अगर
इस तरह का गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये शौचालय सामुदायिक शौचालय बनता है, हम सारे ग्रामीणों को, अलावे लोग जो बाहर से आते हैं वैसे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। इससे बहुत तरह का आदमी को तकलीफ का समस्या का समाधान होने का ये है। गांवा थाना पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के गुरिल्ला आर्मी सप्ताह दिवस को लेकर भी पुलिस सतर्क है और लगातार जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित गांवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस संबंध में इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया, पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही उन्होंने बताया कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के गुरिल्ला आर्मी सप्ताह दिवस को लेकर गांवा पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।